हेलो मेरे प्यारे बच्चों, किड़ो हाल है। वेलकम एट गाला सॉल्यूशन सीरीज बाय रितु जायसवाल एट श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। तो आज हमको क्या करना है ये बता दो फटाफट। तो आज हम करेंगे अकाउंट्स का पेपर 4 सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 47। तो आ जाओ फटाफट, दौड़ के बुक्स ले आओ और फटाफट आ जाओ स्क्रीन पर। हाँ, एक और चीज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ और आ जाओ मेरे साथ फटाफट अपने बुक्स वगैरह लेके। चलो स्टार्ट करते हैं पेपर 4 अकाउंट्स क्वेश्चन नंबर 47। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पेपर 4 सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 47 11 मार्क्स का क्वेश्चन है। ध्यान से करना है, समझ में नहीं आए तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट में, एक बार और करवा दूंगी, लेकिन ध्यान से करना है। आई वॉन्ट यू कि आप जो मेरे साथ करें एटलीस्ट वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, यही मेरा टारगेट है। चलो, with consideration of the following trial balance adjustment of धर्म एंड कर्म। तो धर्म एंड कर्म को मैंने अकाउंट बना के रखे हैं, डी और के से डिनोट किया है। सो पहले आप ये अकाउंट्स फटाफट रेडी कर लो। डन, देख लो स्क्रीनशॉट और फटाफट वीडियो पॉज करके अकाउंट रेडी करो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम हमेशा जैसे मेरा पहला कहां से रहता है, एडजस्टमेंट से स्टॉक करते हैं। द क्लोजिंग स्टॉक वाज 10,000 आउट ऑफ विच 50% हैज नो मार्केट वैल्यू, यानी अब फ्यूचर में उस 50% स्टॉक, 50% मतलब 10,000 का 50% कितना हुआ। अब कौन कैलसी यूज कर रहा है, ईमानदारी से बताओ कौन कैलसी यूज कर रहा है। 50% कितना हुआ, 5,000। कैलसी यूज करने की जरूरत है नहीं, ओके। उसकी जीरो मार्केट वैल्यू है, तो अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने का बच जाएगा, ओनली ₹5,000। अच्छा, मेरे अकाउंट ऊपर ही रह गए, नहीं, हाँ क्वेश्चन ऊपर है ना, ओके। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो क्लोजिंग स्टॉक 5,000, लिखो, मैं इस पेन से लिखती हूँ। तो लिखो क्लोजिंग स्टॉक कितने अमाउंट 5,000, और बैलेंस शीट में भी लिखो क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट्स नीचे लिखना 5,000। डन। चलो, दो इफेक्ट हो गए एडजस्टमेंट की, आगे पढ़ते हैं। लीगल चार्जेस इंक्लूडिंग ऑफ लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेज। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो क्या बोलते हैं, एसेट को यूज करने तक के खर्चे, पुट टू यूज तक के खर्चे, जब तक एसेट आप परचेज करते हो और वो इस कैपेसिटी में नहीं आ जाए कि आप अब उसको यूटिलाइज कर सकते हो, उस तक के सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इफ यू आर पेइंग एनी लीगल चार्जेस फॉर परचेज ऑफ एनी बिल्डिंग देन इट विल बी एडेड टू द बिल्डिंग अकाउंट, नॉट लीगल चार्जेस। that expense will be not charged as a separate expense, वो एसेट की कॉस्ट में ही क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ओके। सो यू हैव टू रिड्यूस इट फ्रॉम द लीगल चार्जेस एंड एड इट इन द बिल्डिंग अकाउंट, ओके। तो करते हैं हम ट्रायल बैलेंस से, आप लीगल चार्जेस पकड़ लो। तो ट्रायल बैलेंस में लीगल चार्जेस दिख रहे हैं मुझे 6,500 के, और लीगल चार्जेस लिखते हैं P&L अकाउंट में। तो P&L अकाउंट में लिख लो 2 लीगल चार्जेस, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 लीगल चार्जेस को CH कर देती हूँ, आई हैव लेस प्लेस दैट्स व्हाई। सो 6,500 एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू रिड्यूस द वैल्यू विच इज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। सो बिल्डिंग चार्जेस थे वो, बिल्डिंग लीगल चार्जेस, ठीक है, कितना 4,000। So now the legal charges is only 2,500 for this current year. Okay. Now write the value of land था, building था, building. So write the value of building in the balance sheet और ऊपर लिखना क्योंकि non current है, asset है। So building fixed asset है। So building के value ट्रायल बैलेंस में से ढूंढो फटाफट, building कहाँ है हमारा, चलो मिल जाओ 46,000। So write it in the inner column 46,000 and add the value legal charges 4,000. So now your building will become 50,000, पर मैं अभी नहीं लिखूंगी क्योंकि डेप्रिसिएशन होगा तो माइनस करके लिखूंगी। अच्छा, मुझे फटाफट कमेंट में बताओ ऐसी कौन सी एसेट होती है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता,
ऐसी कौन सी एसेट है जिस पे डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर सकते? फटाफट कमेंट में लिखो, देखो आपको पता है क्या आंसर। और मैं सुबह ये वीडियो चेक करूंगी कि कितने कमेंट आए, कितने बच्चे मुझे देख रहे हैं और कितने बच्चे होशियार हैं। सो आई विल गिव अ क्लैप। ओके, तो आप फटाफट कमेंट में बताओ कि आपको पता है क्या किस एसेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो एक जनरल क्वेश्चन था फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। चलो चलते हैं। प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर, तो ऊपर से डेटर पकड़ लो फटाफट। अच्छा, डेटर क्रेडिटर ऐसे लिखा हो तो डेबिट साइड वाले डेटर होते हैं या क्रेडिट साइड वाले डेटर होते हैं? नेचर देखने का, वेरी गुड। तो अगर डेबिट में लिखा हो तो वो डेटर होगा और जो क्रेडिट में लिखा है वो क्रेडिटर। सो द अमाउंट इज 31,000 और पहले से बेड डेट रिजर्व दे रखा है क्या? यस, पहले से भी दे रखा है। ओके, तो आप पहले बैलेंस शीट में हम इसका काम करेंगे, तो लिखो डेटर्स कितना था? 35,000। 35 था ना, एक बार वापस देख लो, 31, सॉरी 31,000। और हमें अब कितने का क्या बेड डेट दे रखे हैं? कुछ एडिशनल नीचे कुछ बेड डेट दे रखे हैं आपको? नहीं, कोई बेड डेट नहीं, ये तो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क है, कोई बेड डेट नहीं दे रखे। तो डायरेक्टली 5% रिजर्व माइनस कर दो। कहाँ है मेरा क्वेश्चन? ये रहा। डायरेक्टली 5% रिजर्व माइनस कर लो, तो माइनस बीडीआर। तो करो 31,000 का 5%। So you will get the value 1550। माइनस करके, कुछ बेड डेट तो है नहीं, बाहर जाने दो। एक मिनट, 31,000 माइनस 1550, so you will get the value 29,450। अब इसका काम करते हैं हम P&L में, वो ध्यान से सुनना। देखो, लिखो टू बेड डेट। देखो कैसे लिखना है, टार्ट बनाना है, टी यानी ट्रायल बैलेंस का बेड डेट। तो ट्रायल बैलेंस का बेड डेट पकड़ो, तो देखो बेड डेट एंड बेड डेट रिजर्व एक साथ है। तो जो डेबिट में होगा वो एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं। तो बेड डेट लॉस है आपका, तो ये डेबिट में। तो बेड डेट पे आपका 1500 और सारे रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो रिजर्व है आपका 2000 का। ठीक है, तो आपको चाहिए बेड डेट किसका? ट्रायल बैलेंस का। तो वो कितना था आपका? 1500। ओके, इसमें प्लस कर देंगे टू बेड डेट एडजस्टमेंट के। क्या एडजस्टमेंट में कोई बेड डेट दे रखे थे? नो। प्लस कर देंगे बीडीआर, टू बीडीआर बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट का। तो एडजस्टमेंट का रिजर्व अभी आपने बनाया 1550 और उसमें से लास्ट वाला माइनस कर देंगे टू बीडीआर बेड डेट रिजर्व कितने, किसका? ट्रायल बैलेंस का। तो वो आपको दे रखा है 2000। ऊपर वाली तीन टर्म प्लस होते हैं और लास्ट वाला माइनस होता है, तो एक तो है नहीं, तो 1550 और 3050 आ जाएगा। 3050 उसमें से 2000 अगर आप माइनस कर देंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू 1050। तो यहाँ पे लिख दो 1050। ठीक है, टार्ट यूज करना है। क्या यूज करना है? टार्ट, टी में आगे तीन वाले प्लस होते हैं और लास्ट वाला क्या होता है? माइनस होता है। छोटे लोग आगे, तो ये है बेड डेट, देख लो, लिख लेना, ये है बेड डेट और ये दोनों बड़े लोग पीछे। तो बड़ा लोग मतलब बड़ी जिसकी स्पेलिंग है बेड डेट रिजर्व, ये दोनों पीछे। ओके, अब आप बोलो मैम एक बार रीजन भी समझा दो ना प्लीज। तो लिखो कमेंट में पहले प्लीज, फिर समझाऊंगी। लिखो जल्दी, प्लीज लिखो पहले फटाफट, नहीं तो नहीं समझा रही, मैं बंद कर रही हूँ वीडियो। फटाफट लिखो प्लीज। वेरी गुड, चलो अब समझाती हूँ मेरे प्यारे बच्चे। चलो देखो, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो आपको रिजर्व कितने का चाहिए? आपको अब रिजर्व चाहिए 1550 का। ठीक है, आपका जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है वो काम हो चुका है, यानी जा चुका है। नहीं, ये मत देखो अभी कितने चाहिए, रुको। तो जो ट्रायल बैलेंस में देख रखा है वो काम हो चुका है। तो आपके बेड डेट 1500 के हो चुके हैं। 1500 पैसा डूब चुका है, यानी बंदा पहले ही बोल दिया भाई मैं नहीं दूंगा 1500 रुपए। ठीक है, आपके पास एक गुल्लक थी। रिजर्व क्या होता है? गुल्लक होती है। उस गुल्लक में पैसे कितने पड़े हैं? 2000 रुपए पड़े थे। कितने पड़े थे? 2000, जिसमें से लॉस कितने का हो गया? 1500 का। तो अब गुल्लक में कितने पैसे बचे? 500 रुपए बचे। गुल्लक में अब कितने पैसे बचे? 500 रुपए। अब वो क्या बोल रहा है? आपको बेड डेट रिजर्व नया कितना चाहिए? नया चाहिए आपको 1550 रुपए का, यानी गुल्लक में पैसे चाहिए अब आपको 1550 रुपए।
जिसमें गुल्लक में पहले से पड़े थे 500 रुपए, क्योंकि गुल्लक में टोटल पैसे कितने हैं आपके पास, 2000 रुपए। 2000 रुपए में से 1500 रुपए का नुकसान हो चुका, तो 1500 आप निकाल चुके। अब गुल्लक में कैसे कितने पैसे हैं, 500 रुपए है गुल्लक में। आपको चाहिए कितने गुल्लक में, रिजर्व कितने का चाहिए, अब 1550 का चाहिए। तो और कितने डालने पड़ेंगे प्रॉफिट में से, 1050 डालने पड़ेंगे, जो आपका यार है टाट से। ओके, सो ये लॉजिक था। अगर आपको नहीं समझ में आता तो टाट यूज करो, कमेंट में मत लिखना, तो टाट यूज करो, ठीक है। वैसे मैंने आपको समझा भी दिया, देखो वो एक गुल्लक है, जितना नुकसान हुआ गुल्लक में से निकाल के दे दो, और जितने तुम्हें फ्यूचर में चाहिए उतने और डाल दो, ठीक है। चलो ये ले लो उसका स्क्रीनशॉट याद रखना फिर। और पहले बैलेंस शीट में करने का, ट्रायल बैलेंस में जो देखा उसकी एक ही इफेक्ट होती है, इसलिए ट्रायल बैलेंस वाला बीडीआर बैड डेब्ट वो बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देगा। ओके, वो सिर्फ इफेक्ट देगा पीएनएल अकाउंट में। डन, चलो आगे चलते हैं फटाफट, बहुत टाइम खा जाते हो आप समझाने के चक्कर में। चलो, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर, तो ऊपर से फर्नीचर पकड़ लो, फर्नीचर ये रहा, 3000 का ही फर्नीचर है, कितना छोटा बिजनेस है। तो 3000 का 10% डेप्रिसिएशन लगाना है आपको, तो लिख लो 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इससे ज्यादा तो मेरी क्लास में लग जाता है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर आपका देखो, पहले का डेप्रिसिएशन, रुको, देखो 3000 का फर्नीचर का अकाउंट पड़ा है, और इतना डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हो 300 रुपए, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, यानी इतना डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर चुके हो। ओके, तो आपको डेप्रिसिएशन क्या पे लगाना है, ओपनिंग बैलेंस पे लगाना है। तो ओपनिंग बैलेंस पे आने का मतलब ये 3000 कब आया होगा, ये 300 माइनस करने के बाद आया होगा। अगर ये 300 माइनस करने के बाद आया होगा, तो ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए पहले आप 300 रुपए ऐड कर दो, तो टोटल आपका फर्नीचर है 3300 का, 3300। ओके, 3300 का फर्नीचर है आपके पास। अगर 3300 का फर्नीचर है तो 10% लगेगा 330 रुपीज। कितना लगेगा, 330 रुपीज। कैसे निकाला देखो मैंने, 3000 फर्नीचर का पड़ा है आपके पास, और 300 रुपए डेप्रिसिएशन के थे। ओपनिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगता है, इतना डेप्रिसिएशन लगने के बाद आपकी वैल्यू आई होगी 3000। तो ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए मेरे को डेप्रिसिएशन को वापस क्या कर देना पड़ेगा, ऐड। ओके, और फिर उसका कितना परसेंट, 10%। ऐसे आएगी कैलकुलेशन, अंडरस्टूड। अब नई बैलेंस शीट में आप लिख दो फर्नीचर 3300 रुपए लिखना, 3300 रुपए, उसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, तो 330। और ऐसा नहीं करते, अगर आप 3000 लिख रहे हो तो सिर्फ 30 रुपीज माइनस करना, तो 300 पहले से माइनस करे हुए थे, 3300, वरना मेरे जैसा ही लिखो, क्योंकि कॉपी करने में भी अक्ल की जरूरत होती है। ओके, अंडरस्टूड, चलो वेरी गुड। 5% ऑन बिल्डिंग, अच्छा वो मैंने लिखा था, बिल्डिंग तो इधर ही है मेरे पास। देखो बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन तो नहीं दे रखा, और फटाफट देख लो, बिल्डिंग मिल गई, डेप्रिसिएशन तो नहीं दे रखा ना, पहले से नहीं दे रखा, तो ओके। तो कितना, 5%, 5% ही बोला ना, 10%, 5%। तो अरे यार मैंने जगह नहीं छोड़, माइनस डेप्रिसिएशन ऑन, रुको 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 रुको, बहुत गिच पिच हो जाएगा, तुम्हारा फोटो लेने में बहुत दिक्कत होगा। इसको थोड़ा नीचे करते हैं हम, रुको, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, फर्नीचर 3300, उसमें से माइनस किया था डेप्रिसिएशन 330, तो बाहर बचा था हमारा 2970। अब इन दोनों को प्लस, पहले प्लस करके इनर ही लिख दो, तो ये हो गया 50,000। अब माइनस करो डेप्रिसिएशन, इसलिए मैंने जगह निकाली, ठीक है। कितना परसेंट था आपका डेप्रिसिएशन, 5%, तो 50,000 का 5% आएगा 2500, 2500, क्योंकि 10% 5000 होता है, उसका आधा कर दिया 2500, तो 50,000 माइनस 2500, तो आपका आ जाएगा 47500, तो लिख दो 47500। अब डेप्रिसिएशन लगाया आपने 2500 का, तो आप उसको पीएनएल अकाउंट में भी लिख दो 2
डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना रुपए है? 2500 रुपए। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट, डन। 1/3 of the patent and the trademark is to be written off, is to be written off। 1/3 of the patent, तो ऊपर देखो, पहले एक एक पकड़ते, पेटेंट दोनों, पेटेंट ये रहा, अच्छा दोनों एक ही है, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। 1/3 of the patent and the trademark is to be written off। तो पेटेंट है कितने का? 2700 का, तो राइट ऑफ कर दो, तो ऊपर लिख लो पेटेंट 2700 रुपए, 1/3 यानी 2700 डिवाइडेड बाय 3, तो 900 रुपए आप राइट ऑफ करोगे, माइनस रिटर्न ऑफ कितने रुपए? 900 रुपए, तो बाहर बच जाएगा आप 1800 रुपए, और जो राइट ऑफ किया वो इस साल का खर्चा मान लिया जाएगा, तो यहां पे लिख दो टू पेटेंट राइट ऑफ, 900 रुपीज। ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ओके, अब हमारे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, तो अब हम ऊपर ट्रायल बैलेंस पे चलते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बैलेंस दे रखा हो तो उतारते जाओ। तो आज करंट अकाउंट का बैलेंस थोड़ी है, नहीं तो करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, नहीं है। ओके, तो कैपिटल एंड ड्राइंग दे रखी है 35 और 15, और कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो बाय बैलेंस 35,000 और 15,000। सच्ची सच्ची बताओ, आपको मजा आता है मेरे साथ पढ़ाई करने में? सच्ची सच्ची बताओ, लिखो कमेंट में कि आपको मजा आता है या नहीं आता। ओके, और एक और चीज, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, अगर वीडियो देख के छोड़ रहे हो, तो बेटो क्योंकि हमारे चैनल पे आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा कॉमर्स से रिलेटेड, आपके क्लास से रिलेटेड, क्योंकि अभी हम 101% सिर्फ 12th बोर्ड वालों पे काम कर रहे हैं। तो आप देखो इको के वहां पे है, बीएस के वहां पे है, तो जब आपका पढ़ाई का मूड नहीं हो ना, तो इको बीएस के तो क्या करने का, वीडियो लगा लेने का और सुनने का। सुन के ही अगर आपकी लिसनिंग पावर अच्छी होगी तो आपको सुन के याद हो जाएगा। और एक और चीज बताऊं, अगर आप सुनते हो ना, तो जब आप हो सकता है आपको तब याद नहीं हो, पर जब एग्जाम में आप लिखोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली याद आएगा, अरे यार ये सुना था क्वेश्चन उस दिन सर ने करवा रहे थे यूट्यूब पे मैंने। तो जब भी आपका मूड थोड़ा लो हो ना, ड्यू टू एनी रीजन, तो आप पढ़ नहीं सकते हो किताब खोल के, भाई आज सोना है, मुझे आराम करना है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो डू वन थिंग, एटलीस्ट लिसन यूट्यूब, है ना। और कौन से चैनल को? श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स को। तो आप इको का एक बार मेरे कहने पे कोई एक लेक्चर सर का उठा के देखो, काला पेपर का, आपको इतना मजा आएगा, मैं 101% गारंटी दे सकती हूँ कि अगर मिथुन सर जैसा कोई आपको समझा के लर्न करवा दे, तो वो सिर्फ समझाते नहीं है, वो लर्न करवा देते हैं आपको। तो आप मेरे कहने पर इस वीडियो के बाद, मेरा छोड़ के नहीं, इस वीडियो के बाद एक बार एक इको का लेक्चर भी सुनना, ठीक है, आपको मजा आएगा गाला पेपर का। और इवन आप बुक में बहुत टाइम लगाते हो आंसर ढूंढने में, तो इससे अच्छा आप वहां पे सुन लो, स्क्रीनशॉट्स ले लो, आंसर कॉपी कर लो, प्रिंट निकलवा लो उनके, ठीक है। और आप सर को कमेंट में लिखोगे सर हमें आंसर्स का पीडीएफ दे दो, तो सर वो भी देंगे, तो आप लिखो कमेंट में। पर ये सर ने जो भी कंडीशन रखी है कि शायद 100 कमेंट या पता नहीं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, पर जो अगर आपको नहीं लगता कि आपके कमेंट करने से आंसर आएगा, तो लेकिन शुरुआत तो करो, आपको देख के कोई दूसरा करेगा, आप अपने 5 दोस्तों को शेयर करो, उनको बोलो भाई कमेंट कर, ताकि हमें आंसर मिल जाए, तो हमें आंसर ढूंढने की दिक्कत ना पड़े, ठीक है। और वो भी सुनेंगे तो आपको थैंक यू ही बोलेंगे। तो प्लीज शेयर माय चैनल टू एवरीवन सो दैट दे विल गेट द आंसर रेडीमेड। और रेडीमेड मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नुकसान होगा, उसको वो नहीं बोलते, उसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। उसको इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेजी हो या पढ़ नहीं रहे हो, उसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करना, ठीक है। तो आप टाइम कहां बचा सकते हो वो ढूंढो आप, ठीक है। चलो फटाफट फटाफट लिखते हैं। आपने कैपिटल, अब ड्राइंग लिखो 5,000 और 2500, तो कैपिटल अकाउंट में लिख दो टू ड्राइंग। बहुत बातें करते हो सही में आप। 5,000 एंड 2500, ठीक है। चलो डी और के की ड्राइंग हो गई, ये हो गया, ये हो गया, पेटेंट हो गया था। डेटा क्रेडिटर, क्रेडिटर नहीं लिखा है मैंने, क्रेडिटर लिख दो। क्रेडिटर है आपका 25,000,
तो क्रेडिटर कहां पे आता है? बैलेंस शीट में। तो लिख दो क्रेडिटर, कुछ नहीं बोला तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में 25,000। ठीक है, चलो क्रेडिटर हो गया, डेटर्स हो गया, परचेज सेल लिख दो 40 और 89,250। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की मैं थोड़ी जगह छोड़ देती हूँ। तो टू परचेजेस, अगर रिटर्न्स हुआ तो एक बार रिटर्न भी देख ही लेती हूँ, है क्या रिटर्न्स है? नहीं है, नहीं है ना, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो। परचेज है आपकी 40,000 और 89,250, 80 नहीं सॉरी 40,000। तो परचेजेज है आपकी कितनी? 40,000 और अरे मेरा पेन रेड था, सॉरी, 40,000 और सेल्स है आपकी 89,250। क्या बोल रहे हैं आप? रिटर्न्स है ऐसा बोल रहे हैं? अरे हाँ ये रहा ना, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न। ओके ओके ओके, तो इनर कॉलम में लिखो फिर परचेज और सेल्स रिटर्न माइनस करना। ठीक है, परचेज लिखो 40,000, माइनस कर दो पीआर परचेज रिटर्न, जो क्रेडिट साइड में होगा वो परचेज रिटर्न होगा। तो क्रेडिट साइड में है कहां परचेज रिटर्न? ये रहा। तो 5,000, तो 5,000 आपकी परचेज रिटर्न है। तो 40 में से 5 चले गई तो इधर आ जाएगी 35,000। और सेल्स रिटर्न था सेल्स था 89,250, उसमें से माइनस कर दो एसआर सेल्स रिटर्न, वो है आपकी 7,500। तो माइनस करो 89,250 माइनस 7,500, सो यू विल गेट 81,750। ओके, यहां तक हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। तो परचेज ये भी कर दिया मैंने, परचेज रिटर्न। मशीन कर दिया था कि हमने? नहीं करा मशीन। तो मशीन दे रखा है 20,000, तो मशीन लिखो बिल्डिंग इधर, और ऊपर मुझे कहीं घुसा रख देती हूँ मैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। मशीन कितने की है? अरे यार वैल्यू देखा करो, बहुत घुमाना पड़ता है। मशीन 20,000, सो 20,000। ठीक है, चलो मशीन हो गया। अभी ओपनिंग स्टॉक 6,000 का ट्रेडिंग में लिखना है, तो यहां पे लिख दो टू ओपनिंग स्टॉक 6,000 का। ओके, ओपनिंग स्टॉक भी हो गया, ये हो गया। वेजेस ट्रेडिंग में आते हैं 4600, लिखो टू वेजेस, टू वेजेस 4600। ठीक है, नेक्स्ट वेजेस हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो गया, तो बिल्डिंग हो गया। ऑफिस एक्सपेंस P&L में आएगा 4700, तो यहाँ पे लिखो टू ऑफिस एक्सपेंस 4700। ठीक है, 300 रुपए क्या है? कैश बैलेंस। ओके एक मिनट रुको, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, लीगल चार्जेस पहले ही हो गया था। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस कितना है आपका? 300 रुपए का, तो मैं लिख देती हूँ कैश 300 रुपीज। कैश, यहाँ पे कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, कोई नया पार्टनर थोड़ी आ रहा है, कैश अकाउंट नहीं लेगा यहाँ पे। बिल्स दे रखे, तो जो डेबिट साइड में होंगे वो रिसीवेबल होंगे, जो क्रेडिट साइड में होंगे पेएबल होंगे। 4,000 और 2,500, तो बिल्स पेएबल 2,500 रुपए और रिसीवेबल 4,000 रुपए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये हो गया डिस्काउंट। जो डेबिट में होगा अलाउड होगा तो डेबिट में ही लिखना है, जो डेबिट में होता है वो आपको डेबिट में ही लिखना पड़ता है। तो टू डिस्काउंट अलाउड, अपना दिमाग नहीं लगाने का, तो वो 750। और डिस्काउंट रिसीव्ड, तो एक लाइन छोड़ देना, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा कुछ बच्चे पूछे मैम आपको कैसे पता चलता है कौन सा? अरे वाह, व्हाट अ लॉजिक, व्हाट अ क्वेश्चन, कि मैम आपको कैसे पता चलता है डेबिट वाला ये है और क्रेडिट वाला ये है? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे बच्चों नेचर से डिस्काउंट अलाउड का नेचर डेबिट होता है, तो फिर जो डेबिट में अमाउंट लिखी होगी वो डिस्काउंट अलाउड होगा, और जो क्रेडिट में लिखी होगी वो इनकम है, डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट सारा क्रेडिट में होता है। डिस्काउंट आपने किसी को अलाउ किया तो वो आपके लिए लॉस हुआ, तो वो डेबिट में होगा। Stamp on hand and bad debt return. So stamp on hands is the asset, you can write on the asset side, either you can write on the
P&L में भी आप लिख सकते हो, पर मैं तो ये बोलूंगी कि आप एसेट में लिखो। कितना है आपका? ओनली द अमाउंट इज 150। सो आपका लिखो P&L में, उसमें लिखो एसेट्स में स्टैम्प्स ऑन हैंड, करंट एसेट में लिख दो स्टैम्प ऑन हैंड्स। अरे स्टैंप लगाते हैं ना, वो बनवा के 3-4 पैसे पड़िए मेरे पास 30-35 रुपीज की बन जाती है वो, तो वो करंट एसेट है। ठीक है। और दूसरा है बैड डेट रिटर्न, तो वो तो आपकी इनकम है, तो P&L अकाउंट में लिखो बाय, देखो BDR मत लिखना, बैड डेट रिटर्न लिखना। बैड डेट्स रिटर्न कितना है? 1250, 1250। ठीक है। और 12% लोन है, ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसको लिखेंगे हिडन एडजस्टमेंट, लिख लो। तो देखो लोन है, पहले तो लोन को तो लाइबिलिटी साइड में लिख दो, पहले ऊपर लिखना 10% HDFC लोन, कितना है? 10,000 रुपीज। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने लिया कब था? एक साथ को लिया था, तो 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो कितने महीने हो गए? 7, एक साथ को तो 7वां भी गिनना है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट देना है। कितने परसेंट? 12%। तो 10,000 का 12%, ये तो 12 महीने का हुआ, तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, तो 900 रुपए आएगा। और कहीं पे भी आपका 900 रुपए का इंटरेस्ट नहीं गया, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है, चुकाना बाकी है, तो इसी के नीचे लिख दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी चुकाना बाकी होगा। कितने रुपए? 900 रुपए। हिडन एडजस्टमेंट है, इसलिए हमें ब्रैकेट में डेट्स वगैरह सब दे रखी है, पर वो है तो इस साल का खर्चा, तो आप P&L अकाउंट में भी लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितने रुपए? 900 रुपए। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। अब सब हो चुका है मेरा। अब आप मिलाते जाओ फटाफट फटाफट सब चीजों को। अब आप फटाफट फटाफट ट्रांसफर कर दो सब चीजों को। ट्रेडिंग अकाउंट मिलाओ, 81 प्लस करो, 81,750 प्लस 5,000 माइनस 35 प्लस 6 कर दूंगी तो 41 हो जाएगा, तो माइनस 41,000 माइनस 4,600। सो यू विल गेट नेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 41150। 41150 देखो आपका आ रहा है क्या? 41150 लिख लो, टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 41150, टोटल लिख देना फिर नीचे। टोटल आएगा आपका 5,000 प्लस किया तो 86750, और यहाँ पे भी आएगा 86750। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट उतार दो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट जगह छोड़ी थी मैंने पहले से। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा था? 41150। तो फटाफट नेट प्रॉफिट निकालो। तो 41150 प्लस 1500 प्लस 1250, इसमें से माइनस कर दो 2500 माइनस 1050 माइनस 330 माइनस 2500 माइनस 900 माइनस 4700 माइनस 750 एंड माइनस 900। सो यू विल गेट 30270। तो मैं यहां लिख देती हूँ फाइनल अमाउंट, एक मिनट। तो यहां से, तो यहां लिख देती हूँ मैं 30270। और देखो हमको क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है क्या? यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं देता तो आप कौन से रेशो में बांटते हो? 1:1 में, इक्वल। तो उसको डिवाइड कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय 2। सो यू विल गेट 1515135 और हेयर ऑल्सो 15135। अब इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, तो आप इधर लिखेंगे, उधर आया ना तो इधर लिखेंगे बाय P&L। दोनों का सेम आ रहा था, P&L अकाउंट है ये। 15135 और यहाँ पे भी आ जाएगा 15135, प्लस कर दो प्लस 35,000। सो यू विल गेट हेयर टू बैलेंस यहाँ पे, और माइनस 5,000 भी तो करना दो। सो 45,135 45,135 और उधर आ जाएगा 15,000 प्लस 15,000
plus 15135 minus 2500. So you will get 2727635. कैपिटल ट्रांसफर कर दो 45135 और 27635 दोनों को प्लस करके बाहर जाने दो। तो 27635 प्लस 45135, so you will get 72770। अब प्लस कर दो, प्लस 10,900 एक साथ प्लस कर देती हूँ, प्लस 25,000 और प्लस 2500। So you will get 111 और एक बार और 170। देखो उधर भी आ रहा है क्या, फटाफट देखो, मैच करो। माइनस 47,500 माइनस 20,000 माइनस 2,970 माइनस 1,800 माइनस 5,000 माइनस 2,9,450 माइनस 4,300। तो आपका 150 बचना चाहिए, सही है। तो लिख लो 4 बार 170। ओके, बैलेंस शीट का टोटल आ गया। चलो फाइनली डन। सो आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इतना ले लो, 2 अकाउंट ले लो। अच्छा इधर करो, लो डन। ओके, ये 2 अकाउंट ले लो, थोड़े बड़े हैं, मेरे को ऐसे लिखने पड़ेंगे। टोटल लिख देना इसका नीचे जो भी आ रहा है आपका। डन। ओके, तो बच्चों मैं आपको खाली एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको हमारे साथ पढ़ने में मजा आ रहा है तो आप मुझे क्या लिखेंगे, कमेंट में लिखेंगे। आज के वीडियो पे तो कम से कम मुझे 40 कमेंट मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच बीच में भी आप आंसर लिख रहे हो, आप बता रहे हो मुझे। और वो एक क्वेश्चन याद रखना, कौन सा क्वेश्चन दिया है कि कौन सी एसेट है जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। ओके, गूगल नहीं करना है, एआई नहीं यूज करना है, आपको आपके दिमाग में क्या एसेट आई वो लिखो फटाफट, फिर मैं कमेंट में ही आंसर लिखूंगी या फिर नेक्स्ट क्लास में हम आंसर शेयर करेंगे। ठीक है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट and please do like and subscribe my channel and please share my channel with others also। और मेरे कहने पर एक बार ये इकोनॉमिक्स का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का भी 1-2 लेक्चर सुन के देखो। आपको सर लर्न ही करा देते हैं, तो सेक्शन ए बी सी आपके वहीं लर्न हो जाएंगे, आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, बुक खोलना ही नहीं पड़ेगा। आपको जो लगता है ना कि यार ये कैसे याद होगा, कैसे याद रहेगा, तो आपको बहुत, और सुनकर हमें वैसे भी जल्दी, जैसे आपको गाने जल्दी याद होते हैं ना, क्यों? क्योंकि आप उनको सुनते हो। ठीक है, तो हमारे पढ़ने से ज्यादा हम जो सुनते हैं वो दिमाग, कान पास में है ना तो फटाफट दिमाग में जाता है, मुंह नीचे है ना, इसलिए। तो हम जब पढ़ते हैं तो मुंह यूज करते हैं, तो दिमाग में पहुंचने में टाइम लगाएगा। कान पास में है तो दिमाग में फटाफट पहुंचेगा। ठीक है, ये कोई लॉजिक नहीं था, बिकॉज आई एम अ कॉमर्स टीचर नॉट अ साइंस टीचर, सो आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लॉजिक बिहाइंड दिस। मैं खाली आपको ऐसे ही, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, नथिंग एल्स। चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड लेट्स मीट टुमारो इन अनदर लेक्चर एंड राइट 1 कमेंट। ओके, दिस प्रॉमिस कर रहे हैं आप मेरे से। बाय, हैव अ नाइस डे।